जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया न्यूज है। इस न्यूज को हम बढ़िया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये गुड हो गया तो वेरी वेरी गुड हो जाएगा हमारे आने वाली लाइफ में। लेकिन अगर ये बैड हो गया तो भाई बैड के साथ साथ ये हमारे लाइफ को, जिंदगी को या हमारे भविष्य को थोड़ा सा अंधकार की तरफ ले जाएगा। लेकिन कोई इसी के भरोसे तो बैठा नहीं होगा। बैठे तो बच्चे बहुत हैं, लेकिन एक आस लगा के लोग चल रहे हैं कि अगर इसमें हो जाएगा तो एक जीवन जो है थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करते हैं सरकारी जॉब में। ठीक है, लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के 9017 पदों पर जो भर्ती आने वाली, इसका रास्ता ये साफ बताया जा रहा है। ठीक है, इसका विज्ञापन जल्द ही आएगा, ऐसा एक कह रहे हैं हमारे ए के द्विवेदी साहब। ये कौन है? अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के हैं। यह कह रहे हैं कि 9017 पदों पर वैकेंसी हम जल्दी ही देंगे। और इसमें कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यूपीपीएससी के समक्ष स्पष्ट की स्थिति, अध्याचन, लॉक और विसंगतियों का निवारण या निराकरण कर दिया गया है। थोड़ा सा हम डिटेल में इसको देखते हैं तो इसमें क्या बातें हुई थी और क्या बातें हुई हैं। उसके पहले हम थोड़ा देख लें कि 3 महीना पहले भी इसके बारे में बात हुई थी। इसके पहले और बात हुई थी जो 2021-22 या 20 के आसपास में हुई थी। जो बात हुई थी 2003 महीना पहले 112 पदों पर, यह आयोग के 3 माह पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षक के 8,905 पदों का अध्याचन लौटा दिया गया था। किसके द्वारा? या माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा क्या किया गया था कि 8,905 पदों का जो अध्याचन मिला था इसको लौटा दिया गया था। कारण क्या था कि जो आरक्षण है वह इसमें निर्धारित नहीं किया गया था, ऐसा इसमें अध्याचन में कहा गया। समझ रहे हैं? अध्याचन में ऐसा कहा गया। लेकिन अब जो है उसके बाद जो है 9017 पदों पर अध्याचन लॉक किया गया। ठीक है, यानी कि 3 माह में 112 पद बढ़ गए। और थोड़ा सा डिटेल में हम इसके बारे में जानें तो प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक, सहायक अध्यापक व प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को माध्यमिक शिक्षा विभाग का सहयोग न मिलने से संबंधित खबर अमर उजाला में 4 जुलाई को अंकित किया गया था। बात तो सही है, हमने भी इसको कवर किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा विभाग 9017 पदों का अध्याचन लॉक या फाइनल कर दिया। ठीक है, इसके बाद साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग की टीम ने आयोग में जाकर के विषयवार आरक्षण सहित उन सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी जिन पर आयोग ने जानकारी मांगी थी। अगर आयोग को अब कोई भी विसंगति नहीं होती है या कोई अड़चन इसमें नहीं होता है तो अभ्यर्थियों को जल्द ही भर्ती का यानी नई भर्ती का सौगात जो है मिलेगा। अभ्यर्थियों को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो है 7 साल से इंतजार था, वहीं 5 साल से इंतजार था प्रवक्ता का। ठीक है, लेकिन इससे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 3 माह पहले एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 8,905 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया था। लेकिन आयोग ने इस अध्याचन को वापस कर दिया था। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के विषयवार अध्याचन मांगा था, लेकिन इस पे अन्य आपत्तियां भी निस्तारित किया था। कौन? आयोग ने। लेकिन इस पे कोई भी ऐसा नहीं था कि हाँ आप किस तरह से इस वैकेंसी को क्लियर कराओगे, वह ढांचा तैयार नहीं था। उसके बाद बात करते एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो था 15 विषयों के लिए और प्रवक्ता भर्ती जो था 20 विषयों के लिए इसमें मांगा गया था। कुछ दिन पहले ही माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रवक्ता पद के लिए 19 विषयों पर जो है पुरुष वर्ग के लिए 19 विषयों पर और महिला वर्ग के लिए 1 विषय पर अध्याचन भेजा था। बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन तभी जारी कर सकता है वह था जब उसे सभी विषयों का अध्याचन मिल जाए। भाई गड़बड़ तो तभी हुई ना जब आप 19 पुरुष वर्ग में 19 विषय शामिल किए हैं और महिला वर्ग में केवल 1 विषय शामिल किए हैं। और वह कौन सा विषय था पता नहीं, लेकिन एक ही विषय को इन्होंने शामिल किया। ठीक है भाई, पता कैसे होगा? जब ये लोग पता करने के लिए कुछ प्रूफ देंगे ना कि हाँ हम ये कर रहे हैं। ये लोग अपने अंदर खिचड़ी पका लेते हैं, अब उसमें नमक ज्यादा है, क्या है, क्या कैसे बना है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। प्रवक्ता भर्ती का आधा अधूरा अध्याचन मिलने के साथ ही आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का कोई अध्याचन नहीं मिला था, जबकि अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन के जरिए आयोग पर दबाव बना रहे थे। अब
सभी विसंगतियों का निराकरण होने के साथ प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षक के 9017 पदों का अध्याचन लागू कर दिया गया। विज्ञापन शीघ्र ही जारी करने की उम्मीद जो है अभ्यर्थी लगा रहे हैं कि जल्द ही विज्ञापन आएगा और हम उसमें जॉब करेंगे, एग्जाम देंगे, सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग करेंगे, पेमेंट मिलेगी और अपने परिवार की देखभाल करेंगे और उनकी जो है इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन अभी तक इस पे कोई बात नहीं हुई है। भाई ऐसा कहा जा रहा है कि रास्ता साफ हो गया है। भाई रास्ता साफ हो जाने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। आप रास्ता साफ कितना हो कर दो, कितना हो कोई इस पे चिल्ला ले, जब तक वैकेंसी नहीं आ जाएगी, क्लियरिटी नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, जब तक सरकारी रिजल्ट पे नहीं दिख जाएगा, जब तक फॉर्म फिल नहीं हो जाएगा, बच्चे एग्जाम नहीं दे लेंगे, तब तक हम इसको कैसे मानेंगे? आप ला दी हो विज्ञापन आ गया है। रही बात अब इनकी, तो वैकेंसी भाई आएगी तो जरूर, ये तो कंफर्म है कि आएगी, लेकिन कब आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। आने वाला है 2027 में इलेक्शन। हमारे बाबा जी इस पे जोर देंगे कि 27 में जाना है, लोगों के समक्ष जाना है, तो हम दिखाएंगे क्या? हमारे पास कुछ पत्री तो होनी चाहिए ना कि हाँ हम ये काम किए हैं, इन लोगों को हम जॉब दिए हैं। केवल वैकेंसी टीचर, केवल पुलिस बना देने से बच्चों को नहीं हो जाएगा। आप एक तरफ से स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, मर्ज करने के नाम पे बंद कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपनी व्यवस्थाओं को सुधारें, हम अपने स्कूलों के ढांचों को सुधारें और उन्हीं स्कूलों को और अच्छी व्यवस्था देकर के आगे बढ़ाएं। आप कह रहे हो कि अलग स्कूल खोलेंगे, भाई अलग नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए जो हमारा था, लेकिन उसमें थोड़ा विकास तो कर दो यार, कुछ तो उसमें परिवर्तन तो लाओ, कुछ तो उसके नया तो लाओ। भाई वही खिस्से पिस्से हैं। एक टीचर से तुम हर चीज आप पढ़वाते हो, एक टीचर को 150 से ज्यादा कामों में यूज करते हो, लेकिन किसी एक टीचर का ये यूज नहीं करते हो कि ठीक है ये टीचर केवल बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चों को पढ़ाएगा ही। कहीं इलेक्शन हो गया वहां भेज दिए, कहीं प्रधानी का चुनाव हो गया वहां भेज दिए, कहीं लोकसभा को हो गया वहां भेज दिए, कहीं जनगणना हो रहा है वहां भेज दिए, और सारे कामों में इन टीचरों को लेते हो भाई आप। लेकिन इनको एक जो कहते हैं ना कि डायरेक्शन, आप डायरेक्शन नहीं दे रहे हो कि तुमको क्या करना है। यही तो बात अपने भारत में यही ना है। इसीलिए हमारा भारत पीछे भी है कि लोग सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मल्टीपल चीजों के बारे में पढ़ जाते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, और करने के नाम पर ये केवल रुक जाते हैं, एक जगह छोड़ देते हैं, चीजों को कर ही नहीं पाते हैं। वहीं अगर अन्य देशों में जाओगे, जैसे अपने पड़ोसी चाइना, हम पड़ोसियों की बड़ी बात करते हैं, जैसे पाकिस्तान चाइना हो गया, बांग्लादेश की बात होती है, ठीक है, तो हम पाकिस्तान की बात नहीं करते हुए बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम चाइना की जरूर करेंगे, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिसी है बड़ी अच्छी है। अगर हम बात करते हैं जापान की, तो वहाँ की पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। अगर कोई भी मिस्त्री या कोई भी वहाँ का कर्मचारी अगर कोई काम कर रहा है, घर बना रहा है, अगर मिस्त्री है तो केवल मिस्त्री ही रहेगा, न कि वो गर्रा माटी भी करेगा। गर्रा माटी करने वाला काम किसी और को दिया जाता है, मिस्त्रियाना का काम किसी और को दिया जाता है, प्लास्टर का काम कोई और कर देता है। चीजों को समझिए। मेरे कहने का मतलब घर बनाना नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि आप शिक्षक से केवल पढ़वाइए यार, आप केवल पढ़वाइए शिक्षकों से मल्टीपल काम मत करवाइए। शिक्षक उलझ जाते हैं, प्रेशर रहता है कि क्या करें क्या ना करें। अगर स्कूल में शिक्षक पहुंच भी गए तो करेंगे क्या करेंगे? बैठ जाएंगे, बेचारे थके रहते हैं, इधर उधर दौड़ाए रहते हो दिन भर। जब स्कूल में पहुंचेंगे, उसके एक रोज सुबह पहुंचने के बाद बेचारे क्या करेंगे? पैर पे पैर रख करके ऐसे कर करके आराम करते हैं। भाई दूसरा क्या करेंगे? थका हुआ है, तुम थका दिए पहले उसको चला करके, तो करे क्या? उसकी भी क्या गलती है? शिक्षक की गलती ही नहीं है इसमें गलती है हमारे व्यवस्थाओं का, हमारे जो हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ये हमारे मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। आप इलेक्शन एक ही बार होता है भाई, किसी और को लगा लो, इलेक्शन करवा लो, बच्चों का लाइफ मत बर्बाद करो। शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ाने दो। अब स्कूल बंद करके इलेक्शन करवाओगे, टीचरों से तुम मतलब कि ये सब करवाओगे। ये सब चीज़ों को अलग अलग करिए अगर देश में विकास करना चाहते हैं तब, नहीं तो भाई मल्टीपल तो काम कर ही रहे हैं, उसी तरह करवाते रहिए और अपना वोट बैंक बनाते रहिए और सब कुछ चीज़ों को बंद करते रहिए। प्राइवेट की तरफ सब कुछ चीज़ों को लेकर जाइए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ, प्राइवेटाइजेशन जो भी कहते हैं इसको, उसके तरफ आप इसको ले जाओ, लेकिन भविष्य बिगाड़ दो एकदम, मत कुछ करो। वही तो हो रहा है आज। स्कूलों को बंद करने चले हैं, ये स्कूलों को सुधारने के चक्कर में नहीं पड़े हैं, स्कूलों को बंद करने के चक्कर में पड़े हैं। इनको चाहिए कि भाई ठीक जो चीज़ें खराब हो रही हैं उनको सुधार देते हैं। भाई घर अगर गिर रहा है, बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, घर का लड़का खराब हो रहा है तो उसको
बोल को बतिया कर सुधारा जाता है, ना कि उसको मार के घर से भगा दिया जाता है। भाई वही काम तो कर रहे हो। अगर स्कूल तुम्हारा खराब हो रहा है, सरकारी स्कूलें अगर नहीं चल रही हैं, तो क्या इसमें शिक्षकों की या कि इसमें बच्चों की गलती है क्या? जब वहाँ व्यवस्थाएं ही नहीं मिलेगी, वहाँ पे उस क्वालिटी का शिक्षा ही नहीं मिलेगा, तो भाई बच्चे जाएंगे ही वहाँ, सरकारी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे ही। सरकारी स्कूल जब नहीं देगा शिक्षा व्यवस्था वैसा, तो प्राइवेट की तरफ ही जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? आज हर एक व्यक्ति के लिए शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है, ये हर एक इंसान जानता है। हर जो नहीं पढ़ा हुआ है, जो माँ बाप नहीं पढ़े हुए हैं, वो भी जानते हैं कि मेरे बच्चे को शिक्षा कितनी आवश्यकता है, आगे जाकर कितना वो काम देगा। लेकिन ये सरकार गवर्नमेंट की समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना हस्तक्षेप देकर के इसको रोका हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन भाई गुहार मैं लगाऊंगा, यही बात बोलूंगा कि इसको काम, ऐसा काम मत करो, नहीं तो भाई ये वाला समय आ रहा है, एक और परीक्षा वाला समय आ रहा है 2027 में। बाकी आपकी मर्जी क्या करना चाहते हैं, बाकी आप समझिए। चलिए, अगर सेशन अच्छा रहा हो, आपके समझ में आया हो, तो प्लीज़ शेयर कर देना। द एग्जाम रूल्स को सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करके बताना कैसा रहा सेशन, क्या मेरा प्रयास सही था। अगर सही होगा तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताना और शेयर कर देना, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, चाहे जहाँ चलाते होगा वहाँ। और ये हो सके तो मुख्यमंत्री तक पहुँचा ही देना, पहुँचा दोगे तो हो सकता है सुने। हम लोग वोट ही तो दिए हैं उनको, हम लोग उनके वोट दे करके उनको बनाए हैं, अपना मतदान करके बनाए हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।